हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल फिफ्थ सेम के स्टूडेंट। इसके अलावा सब्जेक्ट की स्टडी बी और बी टेक के स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट का नाम रहता है मेटल कटिंग। तो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है टूल सिग्नेचर। यदि आप टूल सिग्नेचर को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का है, जिसको मैं जूम करके समझाऊंगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं फ्रेंड्स सबसे पहले जो भी यहाँ पर टॉपिक है टूल सिग्नेचर, उसकी डेफिनेशन को समझा रहा हूं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया किसका दिया है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। तो मैं इससे पहले फ्रेंड्स सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को समझा चुका हूं, उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको सब ध्यान से सुनते जाना। तो मैंने बताया हुआ था फ्रेंड्स कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टू पार्ट्स रहते हैं। कितने? दो भाग रहते हैं। इसका जो पिछला भाग रहता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं शंक। क्या बोलते हैं? शंक। इसका जो आगे का भाग रहता है फ्रेंड्स जो कटिंग के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कटिंग पार्ट्स। क्या बोलते हैं? कटिंग पार्ट्स। तो इसका जो कटिंग पार्ट्स रहता है फ्रेंड्स वह इस तरह शेप में बनाया जाता है, जो इसकी एजेज रहती हैं। जैसे यहाँ पर एजेज दिख रही है, यहाँ पर ये नोज दिख रही है, ये एजेज, सारी एजेज जो रहती हैं फ्रेंड्स किसकी? कटिंग पार्ट्स की। वह शंख के रेफरेंस में, किसमें? जो शंख है उसके रेफरेंस में कुछ ना कुछ एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कुछ ना कुछ एंगल बनाती हैं। वह डिफरेंट टाइप्स के एंगल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह जो हमारा कटिंग पार्ट्स है फ्रेंड्स उसके टोटल 7 एलिमेंट्स रहते हैं। कितने? 7 एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब 7 एलिमेंट्स रहते हैं। वह 7 एलिमेंट्स का एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक स्पेशल सीक्वेंस रहता है। क्या रहता है? एक क्रम रहता है, एक स्टैंडर्ड क्रम रहता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? एक स्पेशल सीक्वेंस रहता है, स्टैंडर्ड सीक्वेंस रहता है, बोल सकते हैं एक विशेष क्रम रहता है। तो उसी क्रम को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टूल सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? टूल सिग्नेचर। समझ में आएगा फ्रेंड्स? जो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है उसके जो 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहते हैं उनका एक स्पेशल सीक्वेंस रहता है, या ऐसा बोल सकते हैं स्टैंडर्ड सीक्वेंस रहता है। ठीक है, एक क्रम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस क्रम को हम क्या बोलते हैं? टूल सिग्नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 एलिमेंट्स कौन कौन से रहते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, नोज एंगल। तो इनको हम वन बाई वन समझा रहा हूं फ्रेंड्स, आपको सब ध्यान से सुनना है और समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एक डायग्राम है, उसके थ्रू मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने नंबरिंग दे रखी है, देख रहा होगा। ये नंबरिंग दी है, जो भी स्टैंडर्ड रहता है फ्रेंड्स टूल सिग्नेचर का, जो भी हमारे 7 एलिमेंट्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड रहता है उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ नंबरिंग दे दी है, जिससे आप देख सकते हैं पहला नंबर कौन सा रहता है, दूसरा नंबर कौन सा रहता है। जैसे पहला नंबर बैक रैक एंगल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा देखेंगे साइड रैक एंगल लिखा हुआ है, तीसरा देखेंगे एंड रिलीफ एंगल लिखा हुआ है, फोर्थ देखेंगे साइड रिलीफ एंगल लिखा है, फिफ्थ देखेंगे एंड कटिंग एज एंगल लिखा है, सिक्स साइड कटिंग एज और सेवेंथ है नोज रेडियस। तो हमने यहाँ पर नंबरिंग दे दी जिससे आप समझ सकें कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा, और इनका स्टैंडर्ड टोटल 7 के 7 का समझ सकें उनकी नंबरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ऑलरेडी मैं वैसे सारे एंगल समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार समझा रहा हूँ कि अगर पहले देखें बैक रैक एंगल, क्या बोलते हैं इसको? बैक रैक। बैक रैक एंगल होता है फ्रेंड्स एआई जो हमारा टूल रहता है उसका जो फेस रहता है उसके साथ बनता है। कैसे बनता है फ्रेंड्स? एआई जो टूथ फेस रहता है इसको आप जानते हैं, इसके ऊपर चिप्स क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है, इसके ऊपर से स्लाइड करती है इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके अगर इस पॉइंट से अगर मैं ये संख है इसकी ये लाइन दिख रही है, इसके पैरेलल में क्या करें? पैरेलल में बोले समानांतर में एक लाइन खींच दें तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं बैक रैक एंगल। बैक रैक एंगल की फ्रेंड्स विशेषता होती है जीरो से आगे की ओर बढ़ता है। तो जीरो से जैसे जैसे ही आगे की ओर बढ़ता जाता है तो फ्रेंड्स टूल की जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ती चली जाती है। क्या बढ़ती है? टूल की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। जबकि इसकी चिप्स में इफेक्ट पड़ता है। किसमें? जो चिप्स इसके ऊपर स्लाइड होती है, जो चिप्स कटती है उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी जो भी यहाँ पर वेरिएशन होता है फ्रेंड्स उसके फ्लो में सबसे ज्यादा किसमें वेरिएशन होता है? जो उसका फ्लो होता है वह सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, किसका फ्लो? चिप्स का। जो चिप्स ऊपर की ओर बढ़ती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके फ्लो में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। और जो इसका जो हमारा शियर फोर्स रहता है, कौन सा? शियर फोर्स, वह कम रहता है। क्या होता है? शियर फोर्स कम होता जाता है जैसे ही बैक रैक एंगल बढ़ता जाता है। इस तरह दूसरा देखें फ्रेंड्स तो होता है साइड रैक एंगल। क्या होता है? साइड रैक। साइड रैक एंगल देखें तो जो हमारा फेस है, तो इस फेस की जो ए वाली लाइन रहती है फ्रेंड्स, अगर इस वाली लाइन से अगर ए लाइन हमारी जो शंक है उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन उनके बीच में जो एंगल बनाना है उसे बोलते हैं साइड रैक एंगल। क्या बोलते हैं? साइड रैक एंगल।
ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह थर्ड वाला देखें, एंड रिलीफ एंगल, क्या बोलते हैं एंड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ एंगल जो हमारा, इसके हमने बताया था कि इसके जो फ्लैंक रहता है वह दो भागों में डिवाइड रहते हैं। फ्लैंक रहते कौन से, फ्लैंक वह दो भागों में डिवाइड रहते हैं। पहला ये वाला भाग रहता है मेजर फ्लैंक, कौन सा मेजर फ्लैंक, ये वाला होता है माइनर फ्लैंक, कौन सा होता है माइनर फ्लैंक। तो माइनर फ्लैंक ये जो संख है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर होता है फ्रेंड्स की, ये जो ऑलरेडी थी हमारे पास, हमने इस पॉइंट से जो संख है इसके परपेंडिकुलर या बेस की नॉर्मल, क्या ये नीचे वाला बेस है इसकी नॉर्मल, एक लाइन डालना सीधी, तो इसके बीच में एक एंगल बन जाता है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं एंड रिलीफ एंगल। ठीक है, तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारी माइनर फ्लैंक है, ठीक है, और जो हमारा संख है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है वह जो एंगल बनाती हुआ क्या बोलते हैं एंड रिलीफ एंगल। इस तरह फोर्थ नंबर का देखें साइड रिलीफ एंगल, क्या होता है साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, साइड रिलीफ एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो हमारा मेजर फ्लैंक है, मेजर फ्लैंक जो हमारा संख है उससे परपेंडिकुलर लाइन या फिर जो हमारा बेस है उससे नॉर्मल जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, इस तरह पांचवा होता है एंड कटिंग एज एंगल, क्या होता है एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो ये एंड कटिंग एज एंगल हमारा दिख रहा है। जो हमारी ये लाइन दिख रही है, ये लाइन कौन सी होती है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पढ़ाया होता है एंड कटिंग एज, कौन सी होती है एंड कटिंग एज, इसको क्या बोलते हैं याद रखें एंड कटिंग एज। और इस तरफ की जो हमारा मेजर फ्लैंक है उसकी लाइन को क्या बोलते हैं साइड कटिंग एज, क्या बोलते हैं साइड कटिंग एज। तो जो हमारी एंड कटिंग एज है वह है किसके परपेंडिकुलर, संख के इसके परपेंडिकुलर। ये वाली जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ये इस पॉइंट से सीधा ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कुछ एंगल क्रिएट हो जाएगा, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द संख। तो हमारा जो एंड कटिंग एज है वह है संख के परपेंडिकुलर जो भी एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंड कटिंग एज है। इस तरह 6 नंबर देखेंगे साइड कटिंग एज एंगल। तो हमारा ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं साइड कटिंग एज, क्या बोलते हैं साइड कटिंग एज। साइड कटिंग एज हमारी जो संख है उससे पैरेलल, जी लाइन कैसी है इसके पैरेलल, क्योंकि ये जो लाइन को हम क्या बोलते हैं पैरेलल, तो ये लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि इस पॉइंट से अगर हम सीधी इस लाइन के पैरेलल सीधी लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट हो जाता है ये जो साइड कटिंग एज है उसके साथ। तो साइड कटिंग एज और जो हमारी लाइन पैरेलल है किसके संख के उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे साइड कटिंग एज एंगल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इंपॉर्टेंट भाग एक और है नोज रेडियस। क्या है नोज रेडियस, नोज रेडियस होता है फ्रेंड्स जो हमारी साइड कटिंग एज है, कौन सी, जो एंड कटिंग एज, ये वाली लाइन कौन सी एंड कटिंग एज, और जो हमारी साइड कटिंग एज है ये वाली कौन सी साइड कटिंग एज, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वह इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है वहां से जो रेडियस क्रिएट होती है, यहाँ पर अगर मेजर करेंगे तो कुछ रेडियस होगी क्योंकि इसको हम फ्लैट कर देते हैं, उसको बोलते हैं नोज रेडियस। क्या बोलते हैं नोज रेडियस, इसको थोड़ा फ्लैट करके रखते हैं, शार्प ज्यादा नहीं करते हैं, नहीं तो हमारी जो भी हमारा कटिंग करते हैं वह ज्यादा शार्पनेस से कटेगी और हमारा जो भी वर्क पीस है खराब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं, तो इसकी कुछ रेडियस होती है, क्या उसको क्या बोलते हैं नोज रेडियस। याद रखें, दूसरी तरह ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका जो हमारा माइनर फ्लैंक है और मेजर फ्लैंक का, ठीक है, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है उसे बोलते हैं नोज रेडियस, और जो पूरी लाइन रहती है यहाँ पर जो फ्लैट रहती है उसे बोलते हैं हील। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको समझ में आया होगा 7 पॉइंटों को मैंने समझाने की कोशिश की। ये जो भी एंगल समझाया फ्रेंड्स इनका मैंने वेरिएशन समझाया था कि इनको अगर आगे की ओर बढ़ती है मतलब एंगल बढ़ता है इनका, तो फिर वहां पर क्या होता है इस टूल की लाइफ बढ़ती है। याद रखें एंगल बढ़ता है तो टूल की लाइफ बढ़ती है। और चिप्स के फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है, किस पे, चिप्स के फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है। फ्लो मीन्स होता है फ्रेंड्स जो यह चिप्स कटने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, याद रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स इसका जो शियर फोर्स है वह कम होता है। ठीक है, इतनी कुछ चीजें याद रखें। अब साइड कटिंग एज की हम बात करें, ये साइड कटिंग एंगल है, तो इसमें हम देखें जो चिप्स रहती है वह कैसी रहती है, उसकी जो चौड़ाई है वह धीमे धीमे बढ़ने लगती है। ठीक है, साइड कटिंग एज अगर बढ़ता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एंगल 7 पॉइंट है, इनको आपको याद रखना जरूरी है और इनका सीक्वेंस याद रखना, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे टूल सिग्नेचर। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया फ्रेंड्स, सीक्वेंस में दिया कि किसका ये टूल जो हमने एग्जांपल में लिया है उसके यहाँ पर एंगल दिए टूल सिग्नेचर का सीक्वेंस। जैसे बैक रेक्टेंगल 7 डिग्री लिया हमने, साइड रेक्टेंगल 8 डिग्री लिया, एंड रिलीफ एंगल 6 डिग्री लिया, साइड रिलीफ एंगल 6 डिग्री, एंड कटिंग एज एंगल 6 डिग्री, और जो साइड कटिंग एज है 12 डिग्री, और जो हमारी नोज रेडियस 2 mm। यहाँ पर अलग अलग बुक में आपको ये वाला डाटा अलग अलग दिया हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन हमें सबका मतलब समझना है कि ये जो एंगल है इनका जब इंक्रीजिंग क्रम में बढ़ते जाते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, हमारी टूल की लाइफ बढ़ती है लेकिन चिप्स का फ्लो बिगड़ जाता है और क्या होता है उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। इसके अलावा हमारा शियर फोर्स कम होता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ ये जो हमारा दिख रहा है एंड रिलीफ एंगल साइड रिलीफ एंगल में हम परिवर्तन कम करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है चिप्स है वह पतली होने लगती है और क्या होता है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस पे जो भी हम कटिंग कर रहे हैं उस पर।
तो मैक्सिमम देखा होगा आपने एंड रिलीफ एंगल और साइड रिलीफ एंगल सभी बुकों में फिक्स दिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए जो भी आप जानकारी चाहते तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नॉर्मल फोन भी कर सकते हैं इस नंबर पर, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।